नमस्कार दोस्तों, मैं परमेश कुमार, रियल एस्टेट डेवलपर, बिल्डर एंड कोच। दोस्तों, रियल एस्टेट में निवेश करना हर किसी का सपना होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, प्लॉट लें या फ्लैट। आज के वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में सब बताऊंगा कि 2025 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों, पिछले 3 सालों में रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले लोग फ्लैट लेना पसंद करते थे, लेकिन अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा बूम आया है टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जैसे पटना, लखनऊ, सोनीपत, रोहतक, इंदौर और रायपुर। 2022 से 2025 के बीच सिर्फ टॉप 10 शहरों में ही 4.7 लाख प्लॉट लॉन्च हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि इनमें से आधे से ज़्यादा यानी करीब 2.43 लाख प्लॉट सिर्फ छोटे शहरों में ही आए हैं। सिर्फ 2025 के पहले 5 महीनों में ही 45,000 से ज़्यादा नए प्लॉट लॉन्च हो चुके हैं। अब सवाल है, आखिर प्लॉट की डिमांड इतनी क्यों बढ़ी? कोविड के बाद लोगों की सोच बदल गई। जहां फ्लैट में जगह और आज़ादी कम होती थी, लेकिन प्लॉट पर आप अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। लोग अब खुली जगह और प्राइवेसी चाहते हैं, भीड़ भाड़ वाली सोसाइटी से बचना चाहते हैं। बड़े बड़े डेवलपर जैसे डीएलएफ, गोदरेज और ओमैक्स अब छोटे शहरों में भी बेहतरीन प्लॉटेड कॉलोनियाँ बना रहे हैं। और सबसे अहम, हाईवे, एक्सप्रेसवे, मेट्रो और कनेक्टिविटी इन शहरों को और भी आकर्षक बना दिया है। अब बात करते हैं दाम की। 2024 में टॉप 10 शहरों में प्लॉट की औसत कीमत 3,679 प्रति वर्ग फुट तक पहुंच गई थी। मतलब सिर्फ एक साल में करीब 27% का इजाफा। 2022 से 2025 तक कुल मिलाकर प्लॉट की कीमतें औसतन 18% बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट की कीमतें सिर्फ 10% ही बढ़ी। इंदौर, रायपुर, सूरत और कोयम्बटूर जैसे शहरों में तो दाम और भी तेज़ी से ऊपर गए हैं। और आगे क्या? एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोई छोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि अब ये अस्थायी बदलाव है। जैसे जैसे नए रोड, मेट्रो, स्कूल और अस्पताल बनेंगे, ज़मीन की कीमत और ऊपर जाएगी। आने वाले 5 सालों में टियर 2 शहरों के प्लॉट 40 से 60% तक महंगे हो सकते हैं। तो दोस्तों, साफ है, अगर आप लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपने हिसाब से घर की आज़ादी, तो प्लॉट आपके लिए शानदार मौका है। दोस्तों, फ्लैट में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जैसे ही आप फ्लैट खरीदते हैं, अगले ही महीने से किराया मिलना शुरू हो जाता है। खासकर मेट्रो सिटीज़ में तो किराएदार की कमी ही नहीं होती। स्टूडेंट, जॉब वाले लोग, छोटे फैमिली, सबको घर चाहिए। मतलब आपकी जेब में हर महीने पक्का किराया आएगा। दूसरी तरह चीज़, फ्लैट पर बैंक आसानी से लोन दे देता है। 80 से 90% तक लोन मिल जाता है, वो भी 20 से 25 साल की लंबी अवधि के लिए। EMI भी आराम से मैनेज हो जाता है, जबकि प्लॉट में लोन कम, महंगा और छोटी अवधि का मिलता है। तीसरा फ़ायदा, फ्लैट आपको रेडी टू मूव मिल जाता है। मतलब कोई झंझट नहीं, नक्शा, कंस्ट्रक्शन, परमिट, ये सब टेंशन नहीं। ऊपर से सोसाइटी में जिम, गार्डन, बच्चों का प्ले एरिया, सिक्योरिटी और पार्किंग जैसी सारी सुविधाएं आपको पहले से मिल जाती है। और चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा, फ्लैट बेचना आसान है। अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो फ्लैट को बेचकर या उस पर लोन लेकर तुरंत पैसा निकाला जा सकता है। रेसिडेंशियल फ्लैट की मांग हमेशा बनी रहती है। तो कुल मिलाकर फ्लैट में निवेश का रास्ता फास्ट है, आरामदायक है और सबसे बढ़कर सुरक्षित है। टैक्स बेनिफिट और रिस्क फैक्टर। दोस्तों, अगर बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की, फ्लैट पर फ़ायदा ज़्यादा है। अगर आपने फ्लैट के लिए होम लोन लिया है तो सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। इसके अलावा सेक्शन 24B के तहत 2 लाख तक ब्याज का डिडक्शन भी मिल जाता है। और अगर आपने घर को किराए पर दिया है तो जितना ब्याज भर रहे हैं, अपना पूरा टैक्स से घटा सकते हैं, उस पर कोई लिमिट नहीं है। 2025 के बजट में तो ये भी नया नियम आया है कि अब 2 सेल्फ ऑक्युपाइड घरों पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं।
प्लॉट पर मामला अलग है। सिर्फ प्लॉट खरीदने से आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। जब आप उस पर घर बनवाते हैं और पोजीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, तभी ऊपर बताए गए सभी टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा मिलता है। मतलब प्लॉट खरीदना और खाली छोड़ दिया तो कोई छूट नहीं, लेकिन जैसे ही घर बना और कब्जा मिला, टैक्स बचत शुरू। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। प्लॉट निवेश के रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क है कानूनी पेश। कभी ज़मीन के पेपर पूरे ना हो, जोनिंग गलत हो या पहले से कोई विवाद चल रहा हो तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी। प्लॉट बेचना कई बार मुश्किल हो जाता है, खरीदार जल्दी नहीं मिलते। तीसरा कंस्ट्रक्शन डिले। प्लॉट खरीद लिया लेकिन घर बनाने में देर, कभी बजट की वजह से, कभी परमिशन में, कभी सही टीम न मिलने से। फ्लैट निवेश के रिस्क, पहला बिल्डर डिले। बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो घर मिलने में सालों लग सकते हैं। दूसरा हाई मेंटेनेंस, हर महीने सोसाइटी चार्ज, रिपेयरिंग चार्ज, पार्किंग चार्ज, ये सब जेब पर भारी पड़ता है। तीसरा डिप्रिसिएशन, फ्लैट पुराना होने पर उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, खासकर अगर लोकेशन या सोसाइटी अच्छी न हो। चौथा क्वालिटी इश्यूज, कई बार बिल्डर घटिया मटेरियल इस्तेमाल कर देता है और बाद में लीकेज, सीपेज या दीवारों में दरार जैसी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों साफ है कि दोनों में फ़ायदे भी हैं और रिस्क भी है। फ़र्क बस इतना है कि आपको अपनी ज़रूरत और टाइमिंग देखकर फैसला लेना चाहिए। दोस्तों अगर एक और बड़ा सवाल, किस उम्र में कौन सा निवेश करना सही रहेगा? अगर आपका उम्र 25 से 35 साल है तो प्लॉट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास लंबा टाइम है और लंबे समय में ज़मीन हमेशा बढ़िया वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप 35 से 45 साल के बीच हैं तो यहाँ सबसे अच्छा है दोनों का मिक्स लेना, थोड़ा प्लॉट और थोड़ा फ्लैट। इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगी और रिस्क भी कम होगा। 45 से 55 साल वालों के लिए फ्लैट बेहतर है। इस उम्र में आपको तुरंत किराया आय चाहिए और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और जो लोग 55 साल से ऊपर हैं उनके लिए भी फ्लैट ही सही है। इससे रिटायरमेंट में हर महीने रेगुलर इनकम आती रहेगी और मैनेजमेंट भी आसान रहेगा। मतलब हर उम्र में प्राथमिकता बदलती है, लेकिन सही प्लानिंग से आप किसी भी उम्र में रियल एस्टेट से अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए 2025 में भारत का रियल एस्टेट मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में है। सबसे ज़्यादा उछाल है लग्जरी होम्स यानी महंगे और शानदार घरों में हुआ है। इस सेगमेंट में मांग पिछले साल के मुकाबले करीब 28% बढ़ गई है। मतलब अमीर लोग बड़े बड़े बंगले में पेंटा हाउस लेने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बिल्डर भी अब मिडिल क्लास के बजाय हाई एंड ग्राहकों को टारगेट कर रहे हैं। अब अगर किराए रेंटल की बात करें तो पूरे देश में किराया की दर 7.5% से बढ़कर 10% तक बढ़ गई है। यानी जो लोग घर किराए पर देना चाहते हैं उनके लिए ये शानदार टाइम है। सीधा कमाई में इजाफा, साथ ही हर इलाके में घरों की कीमतें भी लगातार ऊपर जा रही है। 2025 में घरों के दाम में औसतन 6.5% की बढ़ोतरी एक्सपेक्टेड की जा रही है। तो चाहे आप फ्लैट खरीदना चाहते हों, प्लॉट हर तरफ तेज़ी है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में रियल एस्टेट मार्केट इस समय गर्म है, डिमांड तगड़ी है, दाम बढ़ रहे हैं और किराया भी खूब मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसी मार्केट में सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी है। गलत लोकेशन पर घर खरीदेंगे तो रिटर्न कम होगा और रिस्क ज़्यादा मिलेगा। सही लोकेशन, अच्छी सोसाइटी और बढ़िया कनेक्टिविटी देख के ही पैसा लगाएं। आजकल मेट्रो सिटी, टियर 2 शहर और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाके सबसे हॉट हैं। मेट्रो शहर में फ्लैट क्यों बेहतर है? मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में फ्लैट लेना इसीलिए सही रहता है क्योंकि वहाँ किराए की मांग बहुत ज़्यादा होती है। लोग नौकरी, पढ़ाई और काम के नज़दीक रहना चाहते हैं। फ्लैट में सभी सुविधाएं जैसे सिक्योरिटी, पार्किंग, जिम और क्लब हाउस पहले से उपलब्ध रहता है। फ्लैट की मांग इतनी हाई होती है कि किराए पर देने में कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए मेट्रो शहरों में फ्लैट खरीदना निवेश और रहने दोनों के लिए बढ़िया ऑप्शन है। टियर 2, 3 शहरों जैसे पटना, लखनऊ, सोनीपत, इंदौर में प्लॉट लेना ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि
वहाँ प्लॉट की कीमतें अभी भी फ्लैट की तुलना में काफ़ी कम हैं। ज़मीन की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, यानी एप्रिसिएशन ज़्यादा होगा। ये शहर धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, सड़कें, मेट्रो, स्कूल बन रहे हैं। प्लॉट खरीदकर आप कम निवेश में भविष्य के लिए अच्छा फ़ायदा कमा सकते हैं। छोटे शहरों में आज भी प्लॉट खरीदारी आने वाले समय में आपकी अच्छी आमदनी और संपत्ति बढ़ाने का जरिया बनेगी। मतलब आसानी से कहें तो यदि आप बड़े मेट्रो शहर में हैं और किराए की आय चाहिए तो फ्लैट बेहतरीन है, और अगर आप छोटे या मध्यम शहर में हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना चाहते हैं तो प्लॉट में निवेश करें। दोनों जगह की अपनी खासियतें हैं, बस आपकी ज़रूरत और बजट के हिसाब से सही चुनाव ज़रूरी है। तो दोस्तों सीधी बात यह है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनानी है तो प्लॉट बेस्ट है, और अगर आपको तुरंत किराए की इनकम चाहिए तो फ्लैट सही रहेगा। लेकिन सबसे स्मार्ट तरीका है दोनों का बैलेंस रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए आप किसे चुनेंगे, प्लॉट या फ्लैट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।